नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक शेयर किए हैं, कमेंट्स किए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आप लोगों ने मेरी बर्थडे पर मुझे इतने सारे विशेस किए हैं या ब्लेसिंग्स दिए हैं, आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये अब तक का मेरा बेस्ट बर्थडे है। ओके अब तक का ये मेरा बेस्ट बर्थडे है। मुझे बहुत अच्छा लगा बर्थडे के दिन। और या इसी तरह से मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं खुद से जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश करती रहूँगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा हुआ है। टॉपिक है स्पिरिट गाइड्स के तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। और इस टॉपिक के लिए मुझे आज ड्रीम में बताया गया कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। हालांकि मैंने लास्ट टाइम जब मैंने स्पिरिट गाइड्स वाला वीडियो बनाया था तभी मैंने बोला था कि मैं हर हफ्ते इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। बट मे भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई वक्त से पहले ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। मैं कुछ दिन बाद बनाने वाली थी, लेकिन जो कि मुझे ड्रीम में बताया गया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, दैट्स वाई मैं बना रही हूँ। ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके सो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 के लिए है पेज ऑफ कप्स और ऑप्शन नंबर 2 के लिए है द फूल। पेज ऑफ कप्स एंड द फूल। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है पेज ऑफ कप्स तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके स्पिरिट्स गाइड्स के तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। टाइमलेस रीडिंग है। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। ओके तो मुझे सबसे पहली बात तो मुझे ये चीज़ फील हो रहा है जैसे कि आप लोगों को खुद को बहुत नर्चर करने की ज़रूरत है। ठीक है। ओके आप लोगों को खुद को नर्चर करने की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन के वजह से आप लोग खुद को इमोशनली एंड मेंटली ऑल्सो फिज़िकली खुद को टॉर्चर कर रहे थे तो आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ठीक है। आई नो अभी आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि खुद को टॉर्चर कौन करते हैं, भला करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी स्पेशल वन के साथ अगर झगड़ा हो गया तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना नहीं खाते, ठीक से खाते पीते नहीं है, ठीक से सोते भी नहीं है और ख़ुद की मेंटल हेल्थ भी ख़राब करते हैं। इमोशनली वो काफ़ी अनबैलेंस हो जाते हैं और साथ ही साथ इससे उनका फिज़िकल हेल्थ भी बिगड़ने लगता है। तो कुछ भी अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है आपके साथ, झगड़ा हो चाहे ना हो जो भी है, बट पास में या फिर करंट सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको खुद को नर्चर करने की बहुत ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो भी आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको खुद का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आप क्या खाते पीते हो, किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हो, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है। ये ज़रूरी है। साथ ही साथ जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बुक्स नज़र आ रहे हैं तो नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। और जितना हो सके अपनी डे टू डे लाइफ में अपने उस नॉलेज का यूज़ किया कीजिएगा। किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए उस नॉलेज का यूज़ किया कीजिएगा। ठीक है। ये नॉलेज सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है। हम डेली लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते हैं लोगों से। ओके तो उसके ऊपर फोकस करने के लिए आपको बोला गया है। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपको बोला गया है। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, किसी से भी बहसबाजी में मत पड़िएगा। ठीक है। अगर आपको सामने वाला इंसान पोक कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको चिढ़ा रहा है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आपको गुस्सा आए और रिटर्न में आप कुछ बोल दें,
अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उठ के चले जाइए या फिर इग्नोर कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कमेंट कर रहे हैं इस टाइप का, या फिर आपको मैसेज कर रहे हैं कुछ इस टाइप का, या फिर फेस टू फेस डायरेक्टली ही आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर, ओके, इग्नोर कीजिएगा। उनको कुछ रिटर्न बोलिएगा ही मत, क्योंकि आप कुछ रिटर्न बोलोगे तो बदले में वो बहुत कुछ बोल देंगे, जिससे झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से भी आपको निकलने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म की उलझन, अगर आप किसी शख्स से बात करने की कोशिश करना मतलब बात करना चाह रहे हैं, या फिर किसी को अपनी दिल की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी को आप प्रपोज करना चाह रहे हैं, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हैं एक्शन लेने से पहले, ओके, एक्शन लेने से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इतना ज़्यादा सोचने की वजह से कई बार आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी बोल रहे हैं कि आपको दिमागी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है। ओके, दिमाग में उलझने क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंक करने से उलझन क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेजेस है, तो देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, जो रेजोनेट करता है उसे ही रखिएगा। ठीक है, बेसिकली आपको स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचो मत, कुछ करने से पहले थोड़ा ज़रूर सोचो, लेकिन हद से ज़्यादा मत सोचो। हद से ज़्यादा सोचोगे तो करने लायक काम भी तुमको लगेगा कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो एक्शन लेने के टाइम पर भी आप पोज हो जाओगे, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सोचने से मना किया गया है। ओके, खुद को नर्चर कीजिएगा, और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी आपको बोला गया है। खुली हवा, स्पेशली मुझे सुबह का टाइम नज़र आ रहा है, जो सुबह का, अभी सर्दी का मौसम है तो धूप में बैठना बहुत अच्छा है। ओके, धूप में बैठना बहुत अच्छा है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग टाइम में जो हल्का धूप होता है उसमें आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बैठा कीजिए। इससे आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ हीलिंग प्रोवाइड होगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा हीलिंग। ठीक है, थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। कंट्रोल करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको रोना है तो आप मत रोइएगा, मैं ये नहीं कह रही। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बोला गया है, मीन्स बैलेंस रखने के लिए बोला गया है। ओवरफ्लो होने मत दीजिएगा अपने इमोशंस को। ठीक है, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको क्लियरली अपने बातों को सामने दूसरे के सामने रखने की ज़रूरत है। जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपका मन कर रहा है बोलने को, उसको बोलिए। हाँ, लेकिन हाँ, अब मैंने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाला माहौल में उस वक्त मत बोलिएगा। ओके, सामने जो इंसान है एक बार देखिएगा ज़रूर कि उस इंसान का मेंटालिटी कैसा है, सामने वाला इंसान। अगर वो इंसान एग्रेसिव टाइप के हैं, नार्सिसिस्टिक टाइप के हैं, तो उनके सामने मत बोलिएगा। लेकिन ऐसे भी होते हैं ना कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर सामने वाला इंसान आपको बहुत कुछ सुनाता ही जा रहा है, आप कितना इग्नोर करोगे? कुछ तो बताना होगा। या फिर सामने वाला इंसान अगर आपको पसंद है, आपको कोई इंसान पसंद है लेकिन आप बता नहीं रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स दिल में ही दबा कर बैठे हुए हो, जिस वजह से आपको और भी ज़्यादा घुटन महसूस होता है, तो एक्सप्रेस कीजिए। आउटकम को लेकर इतना ज़्यादा सोचिए मत। ठीक है, पॉजिटिव माहौल में कुछ भी बोलने से आउटकम को लेकर ज़्यादा सोचिएगा मत। लेकिन हाँ, अगर सामने आपके कुछ अजीब टाइप के लोग हैं जिनका दिमाग सही तरह से काम नहीं करता है, अगर इस टाइप के लोग हैं तो उनके सामने बोलने से पहले सोचिएगा। ओके, ये आपको बोला गया है आपके स्पिरिट गाइड्स। मुझे टावर नज़र आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है कि या तो आप लोग टावर मोमेंट से गुजर रहे हो या फिर आने की चांसेस है टावर। ओके, देखते हैं कार्ड्स आगे क्या आते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइएगा जिसे स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, एम्प्रेस, एंड मुझे सुनाई दे रहा है मनी फ्लो। 3 कार्ड से सी, मैंने टावर बोला था, माय गॉड, मैंने टावर बोला था और यहाँ देखिए टावर आ गया। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड एम्प्रेस। या फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। इस दौरान आपको डिवाइन की तरफ से बहुत कुछ साइंस दिया जाएगा, सिंक्रोनिसिटी, हिंट्स दिया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। ओके, क्योंकि मुझे थोड़ा डार्कनेस वाला वाइब्स यहाँ पर दिख रहा है। टाओ मोमेंट जब आएगा आपके लाइफ में तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ पर आपको थोड़ा हार्ड महसूस हो सकता है, पेन, लेकिन ये आपकी भले के लिए ही आएगा, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है पुराने ज़ख्म, पुराने ज़ख्म, पुराने ज़ख्म जो भरे नहीं हैं, उसी से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डेविल, सी डेविल, थैंक यू। वाओ, यहाँ पर आपके लिए आया है हायरोफेंट। मैंने नॉलेज के बारे में बोला था ना, स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, और हायरोफेंट बहुत ही नॉलेजेबल शख्स है, पर्सनैलिटी बहुत ही नॉलेजेबल है। मैं एक और कार्ड लूँगी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। मैंने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बोला था, राइट, आई मीन आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज आया था, और यहाँ देखिए टेम्परेंस है, और यहाँ पर आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच। अगर मैं साइंस बोलूँ, हालांकि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो मैसेजेस होते हैं उस पर मैं साइंस बताना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये सभी के लिए होते हैं मैसेजेस, बट स्टिल मैं बता देती हूँ, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पर है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नहीं विर्गो नहीं है यहाँ पर, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो भी है, ओके। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस यहाँ पर नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरिस एंड सेजिटेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हालांकि यहाँ पर नहीं है, बट आप उस पर मत जाइएगा, आप एनर्जीज पे जाइएगा, क्योंकि आपने ये पाइल चूज़ किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली होगा, राइट। मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में भी बोला था, और यहाँ पर आपके लिए आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कम्युनिकेट करते वक्त थोड़ा ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए टावर भी है, डेविल एनर्जी भी है, और मैंने बोला ही था कि कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस है, तो अलर्ट रहिएगा, खुद को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा जब भी आप किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक टाइप के लोगों से डील करते हैं, या फिर पास के अगर कोई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी आपके लिए बुरे थे। अगर इस टाइप के कोई इंसान है आपकी जान पहचान में, अगर कोई कांटेक्ट करते हैं आपसे, तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप क्या बोलने वाले हो। हो सके तो उनके साथ जितना हो सके उतना कम बात कीजिएगा, ओके। इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, और इस दौरान आपकी नॉलेज ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी इनर गाइडेंस आपको हेल्प करेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, ओके। बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन भी मत लीजिएगा, और एकदम स्लो में भी मत जाइएगा। जहाँ पर बोलना है वहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आपको आपकी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है वहाँ पर क्लियर कट एक्सप्रेस कीजिए। अपने इमोशंस को प्रेस मत कीजिए, सप्रेस मत कीजिए, दबाकर मत रखिएगा अपने इमोशंस को, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ही था कि आप जितना इमोशंस को दबा कर रखोगे, बोलने वाला बात भी अगर आप नहीं बोलोगे, दबा कर रखोगे, तो एक बोझ सा बन जाता है। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, तो अपने बैलेंस रखिएगा इमोशंस को, क्योंकि इमोशंस को बैलेंस रखने से सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होने लगेगा। आपको पॉसिबिलिटी है कि टावर मोमेंट आ सकता है, ओके। मुझे विजन्स नज़र आ रहा था और टावर कार्ड भी आ गया, कंफर्मेशन मिल गया है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा हो सकता है। बट ये जो भी सिचुएशन क्रिएट होगा सिर्फ इसीलिए क्रिएट होगा ताकि आप खुद को और निखार सको और निखर कर बाहर आ सको। फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों का अच्छा होने वाला है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा था, दैट्स मैं बता रही हूँ, ओके। फाइनेंशियली अगर आप ठीक नहीं चल रहा है आप लोगों का, तो उसमें सुधार आने वाला है, ओके। एंड आप लोग इस टाइम ड्यूरेशन पर जितना नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि नॉलेज इंसान का बढ़ता है, कभी ख़त्म नहीं होता है,
ओके और ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकता है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ काफ़ी जुड़ने वाले हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो इसमें आपका और भी इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। और अगर आप अभी नए हो, ओके अगर आप अभी नए हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें आपको उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो इस टाइम ड्यूरेशन आप जितना हो सके इसके ऊपर जानने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, आगे की जर्नी में भी बहुत हेल्प करेगा। और जो भी मोमेंट क्रिएट होगा, चाहे वो टाउ मोमेंट हो चाहे ना हो, जो भी है, ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है होगा, लेकिन जो भी है ये चीज़ जब होगा आपके साथ, इस दौरान आप खुद को जान पाओगे, खुद को पहचान पाओगे और निखर कर आओगे। ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर, आप निखर कर सामने आओगे लोगों के, खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ आप पहचानोगे। आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या कैपेबिलिटी है आपके अंदर, वो आप जानोगे, पहचानोगे। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मैंने बोला था आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए, खुद को नर्चर करने के लिए बोला था मैंने आपको। सेम मुझे यहाँ पर भी वही मैसेजेस आ रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान, टाउ मोमेंट के दौरान, कि आप खुद का ख्याल रखना भूल जाओ, या फिर ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है टाउ मोमेंट से रिलेटेड चीज़ें, लाइक कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, जिस वजह से आप इमोशनली, मेंटली एंड ऑल्सो फिजिकली काफ़ी वीक महसूस कर रहे हो। तो इस दौरान आप खुद को नर्चर कीजिए, क्योंकि आप जो है वो अभी आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। ओके आप जो है, आपकी पावर को आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे हो कि आप कितनी खूबसूरत इंसान हैं, आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी काबिलियत है। उस डार्कनेस से निकलिए, ठीक है, उस डार्कनेस से आपको निकलने की ज़रूरत है। यहाँ से भी मैं देखती हूँ क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। एंड हाँ, अलर्ट रहिएगा, अगर टाउ मोमेंट जैसा इंसिडेंट नहीं हुआ है तो अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। ओके ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए इनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी स्पिरिट गाइड्स को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ प्रेजेंट होने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल राफेल की तरफ से है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए बोला गया है। कॉन्शियसनेस या एंड ऑल्सो या सी, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आई बिलीव इन अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है आपके अंदर। आप मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसे भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आपको अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। मैंने हीलिंग के बारे में बोला था ना, सनलाइट के ऊपर मैंने बोला था कि सनलाइट लीजिए, इससे आपको हीलिंग प्रोवाइड होगा। आर्कएंजल राफेल हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है आर्कएंजल्स में से। आर्कएंजल राफेल हीलिंग के लिए माना जाता है। ओके, उन्हें जाना जाता है या जो भी है। तो आप आर्कएंजल को भी प्रेयर कर सकते हो, आर्कएंजल राफेल को प्रेयर करके उनसे भी हीलिंग ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगी। साथ ही साथ आर्कएंजल राफेल आपकी इस रीडिंग पर यहाँ पर मौजूद है, उनकी एनर्जी मौजूद है और वो आपको यही बता रहे हैं कि आप खुद को हील कीजिए, नर्चर कीजिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। ओके, अपनी हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। अपने हार्ट चक्र आपका जैसे ही ओपन होगा, आप दूसरों को लव दे भी सकोगे और दूसरों से लव रिसीव भी कर सकोगे। अदरवाइज क्या होगा, या तो आप सिर्फ देते रहोगे, खुद खाली हो जाओगे, या फिर आप लेते रहोगे और बदले में कुछ दे ही नहीं पाओगे। फिर आएगा टावर मोमेंट। ओके, बेसिकली ये है, अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बस देते हो दूसरों को, लेकिन दूसरों से आपको मिलता नहीं है रिटर्न में, तो टावर मोमेंट तो आएगा ही। चाहे वो कोई भी इंसान हो, सामने वाला इंसान आपका लवर है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, या फिर घर का ही कोई इंसान, या फिर दोस्त, आप उनके लिए बहुत नर्चर, मतलब उनको बहुत हेल्प करते हो, प्यार देते हो, बहुत उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, लेकिन वो लोग आपके लिए नहीं रहते हैं ऐसे।
आप उनके लिए 80% करते हो, वो आपके लिए 20% करते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो जाहिर सी बात है टाउ मोमेंट तो आएगा ही, कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ ही आपका बहसबाजी होगा, लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जब आपको पता चलेगा कि ओ मैं इतने टाइम से इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रही थी बिना किसी मतलब के, लेकिन बदले में इन लोगों ने मुझे क्या दिया। ये सब रियलाइजेशन, ओके, रियलाइज करना अपनी गलती को कि ओ ये क्या मैंने। बहुत ज़्यादा देते रहना भी आपके लिए सही नहीं है और सिर्फ लेते रहना भी सही नहीं है। अगर आप देते हो तो बदले में लेना भी सीखिए, अगर आप लेते हो तो बदले में देना भी सीखिए। अदरवाइज किसी भी कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। ओके, ये रियलाइज करवाया जाता है टाउ मोमेंट के ज़रिए। अपनी गलतियों को अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही थी, नॉलेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वन मोर मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 1। उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है इंग्लिश स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वाओ, यहाँ पर आया है रिंग नंबर 42। नंबर 6 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो ये शादी तक पहुँच सकती है बात। एंड वाओ, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है माँ काली की तरफ से, फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, टावर मोमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप लोग किसी कनेक्शन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये कनेक्शन बात शादी तक पहुँचे। ओके, या फिर आप किसी इंसान के साथ अपने बिजनेस से रिलेटेड कनेक्शन भी जोड़ सकते हो, पार्टनरशिप में कुछ काम भी कर सकते हो। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी मैसेज है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो, शादी से रिलेटेड ऑफर देने के बारे में सोच रहे हो, तो आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन किन लोगों के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। ठीक है, सो ये रहे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने द फूल कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सभी रीडिंग टाइमलेस हैं, जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ टाइमलेस होता है, जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से किसी किस्म के बर्डन लेकर घूम रहे थे, किसी भी सिचुएशन को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, एक किस्म का अगर बोझ लेकर आप लोग जी रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो ख़त्म होने की पूरी चांसेस है। अभी एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। मुझे एक फीमेल फिगर नज़र आ रही है जिनकी हेयर बहुत ही लॉन्ग है, उनका फेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एंड मुझे उनसे एक स्पिरिट का वाइब्स मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि वो आपके स्पिरिट गाइड हो, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है वो जो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। साथ ही साथ जो मुझे दिख रहा है वो एक फीमेल स्पिरिट गाइड है, बहुत ही प्योर है जो मुझे दिख रहा है। तो उनकी गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस का सुनिएगा, आपकी मन आपको क्या बोलते हैं उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपका दिमाग का नहीं, दिमाग के भ्रम में मत पड़िएगा। आपका मन आपको क्या बोलता है आप वो कीजिएगा। ठीक है, आपका मन के थ्रू ही आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे बहुत ही एक डिवाइन वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्योर वाइट। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके लाइफ में काफ़ी टाइम से एक ऐसी ज़िंदगी चल रहा है मानो जहाँ पर उतना कलर नहीं है, उतना खुशियाँ नहीं, जितना आपको चाहिए उतना खुशी शायद आपको मिल नहीं रहा है। बाकी लोगों के मुकाबले शायद आपको उतना कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे इस तरह के वाइब्स आ रहे हैं।
आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अभी वो टाइम आ गया है कि आपकी लाइफ में भी कलर भरा जाएगा और आपको भी वो खुशियाँ नसीब होगी जो बाकी लोगों को भी मिलता है अपने लाइफ में। सबकी टाइमिंग अलग होता है, हम लोगों का कर्मा बहुत जुड़ा हुआ होता है, पास्ट लाइफ कर्मा भी हम लेते रहते हैं, लेकर आते हैं, राइट। पास्ट लाइफ बैगेजेस होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे वो सब चीज़ें क्लीन होने लगते हैं, घटने लगते हैं, वैसे वैसे हम अपनी लाइफ में खुशियाँ, ओके, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हमारी लाइफ में। तो मुझे वो दिख रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि इतने टाइम से जो तुम बोझ लेकर घूम रहे थे, जी रहे थे, कि बाकियों के जैसा नहीं हो रहा है आपके लाइफ, बाकियों की जैसे खुशियाँ आपको उतना नसीब नहीं हो रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ हैं बहुत। तो अब आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि वो चीज़ ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ओके, सब्र रखो, सब्र रखो, बेसब्र मत बनो। आपकी स्पिरिट टीम ये बोल रहे हैं आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। मुझे रिंग का वाइब्स भी आ रहा है। शायद आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। शायद आप लोग पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ करने के बारे में सोच रहे हो जिनको आप पसंद करते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल है कम्प्लीटली, जिनकी नज़र में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली वेट कर रहे हैं। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, मैसेजेस। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि प्रेयर करते रहिए, दुआएं मांगते रहिए, क्योंकि आपकी दुआएं कबूल किया जाएगा। ठीक है, सुनी जा रही है आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, ये भी बोल रहे हैं वो आपको कि फेथ रखिए। ये जो हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, ये एक किस्म का स्कूल ही है, ठीक है ना। जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम इस स्कूल में ही रहते हैं। हम हर दिन टेस्ट होता है, ओके। स्कूल का तो 10th तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला स्कूल जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक चलता रहता है, ये वाला स्कूल, ओके। तो वही चीज़ है, आप लोगों को हर वक्त टेस्ट किया जाएगा, ये मुझे मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स से भी मुझे वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड करते रहेंगे। आपके एंसेस्टर्स की मौजूदगी मुझे महसूस हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्व पुरुष, ओके, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। मुझे क्रो नज़र आ रहा है, कौवा। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के आसपास कौवे बहुत आते हैं, ओके, या फिर कभी कभार एक तो आ जाते हैं कौवे। वो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, आपकी थॉट प्रोसेस को लेकर, ओके, कुछ मैसेजेस देने की वो कोशिश करते हैं। उनको भगाइए मत गाली गलौज देकर या फिर पत्थर मारकर। अगर कोई कौवा आता है या कोई दूसरा बर्ड भी आता है तो उन्हें खाने के लिए दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एंसेस्ट्रल वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन आप ट्रस्ट करो चाहे ना करो, जो सच है वो है, ठीक है। कुछ लोग इस चीज़ को शायद अंधविश्वास बोल देंगे, बट आप कुछ भी बोलो, जो है वो है, जो सच है। पहले मैं भी नहीं मानती थी ये सब चीज़ें, लेकिन जब मैंने खुद बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया, तब जाकर मैं मानती हूँ अब इन सब चीज़ों को। तो वही चीज़ है, ओके। ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ से और भी मैसेजेस लेते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे सुनाई दे रहा है हीलिंग योर कर्मा। कर्मा क्लिनजिंग कीजिए, कर्मा क्लिनजिंग की ज़रूरत है और हो भी रहा है, ओके, या हो रहा है, राइट। आपके कर्मा क्लींस हो रहा है। आपके पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा थे, बैड कर्मा जो भी थे, वो क्लीन हो रहा है। दैट्स वाई आप जिस टाइम पे जो चीज़ चाहते थे वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपको मिल नहीं रहा था, डिले हो रहा था। अभी वो टाइम आ गया है कि आपको मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे एक और गॉडेस की प्रेजेंस महसूस हो रहा है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे उनका विजन आ रहा है, गॉडेस आइसिस का। गॉडेस आइसिस
वो एक्चुअली इजिप्टियन गॉडेस है। ओके, इजिप्ट माइथोलॉजी में उनका बहुत बड़ा नाम है। गॉडेस आइसिस की प्रेजेंस है यहाँ पर। वाओ, आप लोगों की इंट्यूशन लेवल बढ़ने वाला है। अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, एक फीमेल फिगर की मुझे वाइब्स आ रहा था, विजन दिख रहा था मुझे फीमेल फिगर का। वो आपको गाइडेंस देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा प्लीज़, दिमाग के बहम में फंस मत जाइएगा। ओके, आपकी इंट्यूशन, गॉडेस आइसिस आपको गाइड करेंगे, उनका प्रेजेंस है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 2 के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे दिख रहा है जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो धीरे धीरे हटने वाले हैं आपके सामने, बस आपको एक्शन लेते रहना है। ओके, गॉडेस आइसिस, अगेन मुझे मैसेज आ रहा है गॉडेस आइसिस। ये कार्ड्स पे नहीं लूँगी, 1 मिनट मेरा फ़ोन बज रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे सुनाई दे रहा है डिवाइन पावर। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से? थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? द एम्परर, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे ये द सन, वेरी नाइस। तो यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई एंड या एक्वेरियस तो मैंने बोल ही दिया है। एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो एंड सजिटेरियस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट या एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और अर्थ साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एनीवेज हर एक साइन से यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग की चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, इट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। मुझे मैसेज आ रहा है कर्म कर, फल का इंतज़ार मत कर। तो आप काफ़ी टाइम से रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। रिज़ल्ट यहाँ पर मैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जो भी आप इतने टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे, चाहे वो किसी कनेक्शन में हो या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर ही हो, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे अपनी लाइफ का, उसके रिज़ल्ट का कहीं ना कहीं आपको बेसब्री से इंतज़ार है, वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो आपको ये बोला गया है कि आप अपना कर्म करते जाओ, आप फल का इंतज़ार मत करो, रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करो। रिज़ल्ट तो मिलेगा ही, एग्ज़ाम होता है तो रिज़ल्ट तो मिलता ही है ना। लेकिन आप उसको लेकर वेट मत करो कि कब देंगे, कब देंगे, कब होगा, कब मेरी लाइफ में ये चीज़ ठीक होगा, कब ये होगा, वो होगा। नो, अगर आप किसी शख्स के साथ सेपरेट है और आप यूनियन को लेकर भी बहुत सोचते हैं कि यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, तो बोल रहे हैं कि नो, इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। होगा ही, वो तो होगा ही, होना ही है, लेकिन इतना सोचो मत, क्योंकि आप जितना वो सब सोचोगे आप प्रेजेंट सिचुएशन को बर्बाद करोगे। प्रेजेंट में नहीं जियोगे, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे, और प्रेजेंट बर्बाद करोगे तो फ्यूचर तो बर्बाद होना ही है ना। तो बेसिकली आपको प्रेजेंट में रहने के लिए बोला गया है, कर्म करते रहने के लिए आपको बोला गया है। जिस फील्ड में भी आप है, चाहे आप करियर को लेकर देख रहे हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर भी आप देख रहे हो, आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना 100% दीजिए, आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, और काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। ओके, लाइक मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी कर पाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर पाओगे, एंड बहुत ज़्यादा आपकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक आप फ्यूचर को लेकर बेफिक्र हो पाओगे, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो तो ठीक है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगे, न्यू आइडियाज़ भी आपके सामने आएंगे, उनको अप्लाई कीजिएगा अपने करियर में,
ओके, और मेंटली स्ट्रांग रखिएगा। अगर आप पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो, जो भी है सिचुएशन आपका, उस पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपको आपकी स्पिरिट टीम ये बोल रहे हैं कि एफर्ट लगाते रहो, लेकिन खुद का भी ख्याल रखो। साथ ही साथ एफर्ट लगाते वक्त ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट कब मिलेगा। आपको ये सोचने के लिए मना किया गया है, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी शख्स के इंतज़ार में हो, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, आप दोनों का वो कनेक्शन है ही, वो होगा ही। मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। ओके, चाहे आप सोलमेट है या ट्विन फ्लेम में जो भी है, लेकिन सोल कनेक्शन तो है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चाहे आप उस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन यूनियन तो होना ही है, मिलना तो है। ओके, इस दौरान आपका मेंटल ट्रैवल भी होगा। मेंटल ट्रैवल इन द सेंस कि कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो एक किस्म की एग्ज़ाम होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि एग्ज़ाम होता है। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, जब तक मरते नहीं तब तक एग्ज़ाम ही होता रहता है ना। हर कदम पर एग्ज़ाम ही होता है हम लोगों का। तो इस दौरान आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे, लेट गो करोगे। और यहाँ पर लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठे हो कि उस इंसान ने पास में मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, बदले में मुझे ये मिला, वो सब चीज़ें मत रखिएगा। ओके, मिला तो मिला आपको, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा। अपनी लाइफ का ही एक हिस्सा समझ के उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़िएगा। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के साथ कनेक्शन तोड़ दो, मैं वो नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि माफ़ कीजिएगा, गिल्ट मत रखिएगा। ना खुद को लेकर गिल्ट रखिएगा, ना दूसरे को लेकर गिल्ट रखिएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। ओके, अपनी एनर्जी को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। आपकी स्पिरिट टीम आपको ये भी बोल रही है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा अपने अपनों के साथ, मिलकर थोड़ा लाइट माइंडेड बातें करिएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिएगा, ऐसा माहौल क्रिएट कीजिएगा जिसमें आप खुश रह सके। ओके, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ किस्मत के ऊपर छोड़ नहीं सकते, हमें खुद भी एक्शन लेना होता है। ऊपर वाला ने हमें हाथ पाँव दिया है, दिमाग दिया है, दिल दिया है, ज़ुबान दिया है ना। हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करके हम खुद ही अपने लिए अच्छी मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ हम किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा मिरेकल होगा और खुशियाँ मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नो, हमें खुद भी एक्शन लेना पड़ता है। छोटी छोटी खुशियाँ आपको खुद क्रिएट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जब भी बर्थडे आता है, मैं खुद अपने बर्थडे को स्पेशल बनाती हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा सा केक लाकर काटती हूँ, केक कटिंग करती हूँ, पार्टी मनाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने बर्थडे के लिए फ्लावर्स लगाती हूँ, पौधे लगाती हूँ, और केक खुद ही घर पे बनाती हूँ। उसमें वो आइसिंग किया हुआ केक नहीं है, मतलब जो बेकरी में बनाते हैं ना वैसा बर्थडे वाला वैसा केक नहीं है। सिंपल सा ही केक होता है, उसी में ही मैं चॉकलेट्स वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा डालकर डेकोरेट करती हूँ एंड कट करती हूँ। और एक बार तो मैंने क्या किया था, रात के 12 बजे मैंने खुद ही अकेले केक लिया और कट किया, और मैंने खुद को बोला हैप्पी बर्थडे टू मी, और मैंने खुद को केक खिलाया और मैंने सेल्फी क्लिक किया। ओके, अब ये चीज़ कुछ किसी को पागलपन लग सकता है, लेकिन ये मेरा तरीका है खुद को खुश करने का। खुद को खुश रखने का तरीका आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आप सब कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकते हो। ओके, नहीं कर सकते हो डिपेंडेबल, या नहीं रख दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, या कि कुछ ऐसा करेंगे सामने वाला इंसान फिर आप खुश होंगे, या फिर ऊपर वाला कोई चमत्कार कर देगा फिर आप खुश रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद भी काम कीजिए, खुद भी इसके ऊपर वर्क कीजिए। ओके, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि आप कर्म करते जाओ, आप कर्म करते जाओ, आपको खुशियाँ मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपके लिए है ही। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए यहाँ से गाइडेंस क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए, जैसे स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है उनकी स्पिरिट टीम की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लव लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, किसी किस्म के इशू चल रहा है, तो आपकी स्पिरिट टीम बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि उसमें भी खुशियाँ आएगी। ओके, उसमें भी खुशियाँ आएगी। अगर मन मुटाव है किसी के बीच, आपके घर वालों के बीच, या फिर आपके किसी स्पेशल वन के साथ अगर आपका मन मुटाव चल रहा है, तो वो भी ठीक होगा, क्लियर होगा वो चीज़। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। उगता हुआ सूरज मुझे नज़र आ रहा है, उगता हुआ सूरज। थैंक यू सो मच।
वाह आपके लिए आया है आई लव यू, योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू। नंबर 40 या फिर नंबर 4 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से मैसेज आया है आई लव यू। सी आई एम श्योर आप इससे बहुत से लोग सेपरेशन में हैं, या फिर सेपरेशन में नहीं भी है तो भी शायद में भी ठीक से बातचीत नहीं हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इस दौरान आपके मन में जिस इंसान का ख्याल आ रहा है मैं उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनके स्पिरिट टीम की तरफ से। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। स्पिरिट टीम की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ शैडो से रिलेटेड चीज़ दिख रहा है। शैडो साइट्स हो सकता है आप लोगों ने इन दिनों अपने शैडो साइट्स के ऊपर काफ़ी काम किया है। बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शैडो साइट के ऊपर काम नहीं किया है। कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जैसे अपने शैडो साइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ोगे और अपनी डेस्टिनी की तरफ पहुँचोगे। आपकी यूनियन, खुद के साथ यूनियन, किसी स्पेशल वन के साथ यूनियन, आपकी करियर का ग्रोथ, फाउंडेशन स्ट्रांग होना, वो सब चीज़ें होता रहेगा। कर्मा, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कर्मा क्लिनजिंग। देन यहाँ पर शैडो, बहुत से लोगों ने शैडो वर्क किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शैडो वर्क नहीं किया है, उनको पता भी नहीं कि उनका शैडो साइड क्या है। ढूंढिएगा, जानिएगा अपना, आप शैडो साइड के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। क्या है आपकी शैडो साइड, आपकी कमज़ोरी, आपकी नेगेटिव साइड क्या है। सभी का होता है, तो जो काम करते जाते हैं उनके अंदर वो चीज़ घटता जाता है, शैडो साइड ख़त्म होता जाता है। तब वो इंसान खुद के साथ ही बहुत खुश रह पाता है और खुशियाँ बांट सकता है। थैंक यू सो मच। वाओ, 2 कार्ड्स जंप आउट हुए हैं, बट मैं ये लूँगी। या आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए यहाँ पर बोला गया है एज यू राइट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप अपना इंट्यूशन का सुनिए। आपको मैंने बोला था ना, आपके स्पिरिट गाइड आपको इसी तरह से आपको गाइड करेंगे। आप लोग अपना दिमाग का मत सुनिए, आप लोग अपना मन का सुनिए। मैं बोल रही थी ना आपको, तो वही चीज़ है यहाँ पर। आपको आपकी इंट्यूशन के बारे में बोला गया है, सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। You received messages from the divine all the time. डिवाइन की तरफ से आपको हर वक्त मैसेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। डिफरेंट साइंस आपको मिलेगा, उससे नोटिस कीजिएगा। ओके, हायर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। पर्पल कलर हो सकता है आपको पसंद हो या फिर आपके लिए सही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगेन आपको इंट्यूशन के लिए ही बोला गया है यहाँ पर। दूसरा कार्ड में ये था मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है रियलिटी को, या योर इंसाइट इनटू मैनिफेस्ट रियलिटी। ओके, तो मैनिफेस्ट, या आप लोग जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको रियलिटी में मिलेगा भी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ क्या है। ओके, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी ऐसी चीज़ हमें थोड़ी मिलेगा, इतना सक्सेस थोड़ी मिलेगा, या फिर ये शख्स थोड़ी हमको मिलेगा। इस तरह से नहीं, आप कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। हाँ, अगर आप शाहरुख खान, सलमान खान को मैनिफेस्ट करोगे तब तो थोड़ा मुश्किल है। मजाक कर रही हूँ। ओके, मतलब एकदम इम्पॉसिबल होने वाली चीज़ को भी नहीं, मतलब देखिएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करो। लेकिन हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से टाल रही हो जो आपके नसीब में है। ओके, जो आपके नसीब में है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, कहाँ मुझे ऐसा मिलेगा। ये कुछ भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ भी हो सकता है। बट आपको बोला गया है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पर, या आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आर्कएंजल राजियल।
यहाँ पर आइडियाज़ के बारे में बोला गया है। मैंने बोला था क्रिएटिव साइड आइडियाज़, कुछ ऐसा कुछ चीज़ मैंने बोला था, आगे मैं भूल गई मैंने क्या बोला था, बट यहाँ पर आपको बोला गया है अपनी आइडियाज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आएंगे, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर करियर को लेकर हो, उसको बेहतर बनाने के लिए उन आइडियाज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, और अपना इंट्यूशन का सुनिएगा। सो ये रहे आपके मैसेजेस आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।